कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का यह त्रिकोणमितीय का परिचय जो चैप्टर दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो है क्या होता है। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं त्रि मन होता है तीन, और कोण मन होता है कोण, और मिति मन होता है मापना, अर्थात तीनों कोण का मापना ही त्रिकोणमितीय कहलाता है। तो अब हम लोग जो त्रिकोणमिति का डिफिनीशन पढ़ेंगे वो हाई स्कूल के लिए पढ़ेंगे, ठीक। इंटरमीडिएट के लिए जो परिभाषा होता है वह किसी भी त्रिभुज में होता है, चाहे वो समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, ठीक, समबाहु, सबके लिए होता है। लेकिन हम लोग केवल अभी हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो केवल समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसमें आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे, लिख लीजिए डिफिनीशन। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के संबंध को त्रिकोणमितीय संबंध कहते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के संबंध को त्रिकोणमितीय कहते हैं। मान लीजिए कि यह एक जो है समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू और आर। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो है Q बराबर क्या है 90 अंश है, ठीक। अब यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको ए से डिनोट करेंगे, और इसको बोलते हैं लंब, और यह हो गया यल, और यह हो गया कोण। त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा है कोण, ठीक। और इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो इसमें जो है यह कितने कोण है? 1, 2 और 3 कोण है, ध्यान दो ध्यान। और इसमें जो है 3 भुजाएं हैं, 3 ही भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग क्या करें, कर्ण से दोनों में भाग देना, कर्ण से आधार में भी और कर्ण से लंब में भी। ये हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। फिर हो जाएगा आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ऐसा होगा। फिर हम लोग क्या करें, लंब से अब दोनों में भाग देना है। ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। और उसके बाद आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। हम लोगों ने कर्ण से दोनों में भाग दिया और लंब से भाग दे दिया। अब आधार से दोनों में भाग देते हैं, तो आधार से भाग देंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। तो यह देखिए कितना अनुपात मिला, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस 6 अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब यह भूले ना, इसको भूलने के लिए हम लोग एक सूत्र लाते हैं, लाल बटे कक्का। यह लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यह मान होता है साइन का, और ये होता है कास का, और ये होता है टैन का। अब टैन, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक। और कास का क्या होता है? सेक होता है। और टैन का क्या होता है? काट होता है। तो अब हम लोग जहां लंब बटे कोण है, जहां लंब बटे कोण है उसको क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। तो लंब बटे कोण कहाँ है? देखिए लंब बटे कोण, इस अनुपात को हम लोगों ने क्या कह दिया? साइन थीटा कह दिया। क्या कह दिया? साइन थीटा। उसी तरह से आधार बटे कोण, आधार बटे कोण को क्या कहा?
कास थीटा। तो आधार बटे कर्ण को हम लोग कह देंगे कॉस थीटा। उसके बाद फिर जो होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार को क्या कहेंगे हम लोग tan थीटा। लंब बटे आधार को क्या कहेंगे tan थीटा। तो यह हो गया tan थीटा। ठीक, अब इसी प्रकार अब इसका उल्टा देखेंगे, कर्ण बटे लंब देखेंगे। तो कर्ण बटे लंब कहाँ है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यही है ना, कर्ण बटे लंब। तो यह साइन का उल्टा होता है, यह साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। ये हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग कास का उल्टा देखेंगे, यानी कर्ण बटे आधार देखेंगे। तो कर्ण बटे आधार कहाँ है, यहाँ है। तो कर्ण बटे आधार को हम लोग क्या कहेंगे सेक कहेंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार यह भी हो गया। अब इसका उल्टा देखेंगे, लंब बटे आधार है ना, तो आधार बटे लंब देखेंगे। तो आधार बटे लंब यह है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कॉट थीटा कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यह 6 अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया।